नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके दिल्ली स्थित लोकसभा कार्यालय में मुलाकात कर तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश के वर्तमान हालात से अवगत करवाया, त्रासदी से हुए जानमाल के नुकसान की पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने आपदा से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए हर प्रकार की मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से भी राहत और बचाव कार्यों में जुटकर प्रभावितों की हर संभव मदद करने का आह्वान किया है, जिससे लोगों को इस कठिन समय में अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जा सके। जयराम ठाकुर ने आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश को सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आपदा के समय हिमाचल प्रदेश की हर प्रकार से सहयोग कर रहा है। एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना प्रशासन के निर्देशों के अनुसार राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी मुख्यमंत्री से बात कर हर प्रकार से सहयोग देने का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जिससे हर आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल की त्रासदी से निपटने के लिए भविष्य में जिस भी संसाधन की आवश्यकता होगी वो प्रदेश सरकार को तत्काल उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जो बारिश के कारण इस साल भी बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसके संदर्भ में आज प्रधानमंत्री जी से मेरा मिलना हुआ। हालांकि मेरी मुलाकात जो है वो आज की शिष्टाचार के नाते भी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं पहली बार उनको कार्यालय में मिल कर के आया हूँ आज। लेकिन उसके साथ साथ में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से हिमाचल के इस बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी ली, उससे एकदम ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ किस तरह का एक रिश्ता है। यानी कि मिलते ही सबसे पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश में नुकसान के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, और मैंने पूरी जानकारी उनको दी। और जानकारी के साथ साथ में मैंने यही कहा कि 50 से ज़्यादा लोग इस बारिश के कारण, इस बरसात के कारण जो है वो मिसिंग है। अभी तक 4 लोगों की, तब तक जो जानकारी मेरे पास थी उस वक्त तक 4 लोगों के शव बरामद हो गए, 4 लोगों की दुखद मृत्यु भी हो गई है। पिछली बार जो बरसात में नुकसान हुआ था उसमें जो आदमी की जिंदगी का नुकसान हुआ था वो लास्ट फेज में हुआ था। अब की बार ये बड़ी चिंता की बात है कि जो डैमेजेस तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हो रहे हैं, सड़क को हो रहे हैं, दूसरी चीज़ों को हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले इस बारिश के दौर में ही एक तरह की मैं समझता हूँ कि जो लोग मिसिंग है, भगवान करे कि वो हमें मिले, जिंदा मिले, लेकिन ऐसी संभावनाएं जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वो कम होती जा रही है। अगर उस आंकड़े पर जाएं तो ये नंबर जो है 50 से ऊपर जा रहा है, 52-53 के लगभग जो है वो लोग जो मिसिंग है वो आज की तारीख में है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात करके जो मुझे कहा कि हम पूरा इस सारी बात को लेकर के हिमाचल की इस पीड़ा में हम साथ हैं, और जो भी मदद हम केंद्र की ओर से कर सकते हैं वो मदद करने की हम कोशिश करेंगे। और यही बात उनने मुख्यमंत्री जी को भी कही और उसके साथ साथ में मुझे भी कही। और साथ में एक बात उनने विशेष तौर से जो कही वो यही कही कि इस दौरान, इस त्रासदी के दौरान सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन हो चाहे राहत कार्य हो जाए, उसमें वहाँ पर बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, और ताकि लोगों की ज़िंदगी को बचा सके, लोगों को जहाँ राहत पहुँचाने की बात है वहाँ पर राहत पहुँचाया जा सके समय पर। इन सारी बातों के लिए इंश्योर करने के लिए उन्होंने कहा है। और मैं इस बात को लेकर के ज़रूर कहूँगा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है
और गृह मंत्री जी ने भी विशेष तौर से, जब मेरा परसों मिलना उनसे हुआ था, उस वक्त उन्होंने भी कहा है कि केंद्र की ओर से पूरी मदद का विषय है। ये है कि अभी हम पिछली त्रासदी से, जो 1 साल पहले लगभग हुई थी, उससे ही उबर नहीं पाए हैं और दूसरी त्रासदी का हम सामना कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति आज की तारीख में चिंतित है कि हर बरसात में अगर यही दौर होता रहेगा नुकसान का, आदमी की जिंदगियों का नुकसान होता रहेगा, तो आखिरकार ये सबके लिए एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए। और ऐसी सूरत में मैं यही कहूँगा कि पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि जो लोग अभी मिसिंग हैं, उनकी तलाश जो है युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। परिवार के लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत पीड़ा में हैं वो लोग, और वो अपने परिवारजनों को, जिनने इस बारिश के इस दौर में जो है इस तरह से जो मिसिंग है, तो उनके बारे में चिंता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि उनकी पीड़ा को, मुझे लगता है कि सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए कि जो मिसिंग है उनकी तलाश युद्ध स्तर पर हो, जल्दी से जल्दी मिल सके, इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, बरसात का दौर अभी तक शुरू हुआ है, अभी तक हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से बरसात अभी आई नहीं है। हो सकता है अभी ज़्यादा आने वाले समय में बारिश आएगी तो नुकसान हो सकता है। ऐसी सूरत में हमको कोशिश करनी चाहिए कि एहतियात के तौर पर जहाँ जहाँ भी ऐसे भूस्खलन की, जहाँ जहाँ भी ऐसी संभावनाएं दिखती हैं, नदी नाले के पास जो घर है, गाँव हैं, वहाँ विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा भी खतरा लग रहा है, तुरंत वहाँ से उन लोगों को दूसरे सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए, और उसके साथ साथ में जो प्रभावित परिवार है उनको राहत देनी चाहिए। यही मैं कहूँगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात कही है। इस वक्त राजनीति करने का कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको यही प्रयत्न करना चाहिए कि इस त्रासदी में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें और एहतियात के तौर पर जल्दी से जल्दी कदम उठाएं ताकि ज़िंदगी को बचाया जा सके।